ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। 17वें अध्याय में अब पंचावरण विशिष्ट श्रीलोक के अनवर्चनीय वैभव का निरूपण और शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता का भी वर्णन सुनिए। मंत्र विपत्तुमापद पंचायच्छुद्धो भवेद दुजा नारी वात नरो वात ब्रह्माणो वान एव वा। स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। नमो तमं वा नमः पूर्वा मातुरा सर्वदा जपेत तत्र स्त्रीणाम तथैवो वा गुरु निर्देशेत क्रमात्। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं उसे चाहिए कि वह नमः को आदि और अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे दें। साधका पंचला शांते श्रीप्रीत्यार्थ में वही महाअभिषेक नैवेदन कृत्वा बनता पूजते। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करें, उसके पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। पूजया शिव भक्त शिवा प्रीततरो भवेत् शिव से शिव भक्त से वेदो नास्ति शिवो ही सह। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव का ही स्वरूप हैं। शिव स्वरूप मंतस्या धारणाक्षी वही है शिव भक्त शरीरे ही शिवेतात परमो भवेत। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, ता उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेदा सर्वक्रिया विदो या वाधा विजम मंत्रम येन ता जपतम भवत के क्रमात् ता वेदे शिवा सानिध्यम तस्मैन देहे ना संशया देवी लिंगम भवेद रूपम शिव भक्त स्त्रिया स्थिता याव मंत्रम ही जपेद्वा व्यास्तावात सनिध्यामस्ति ही शिवम सा पूज्य दिममान स्वयं ही शब्दसा रूपवात्। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। स्वयं चैव शिवो भूत्वा परानाम शक्तिं प्रपूजेत शक्तिम वेरम चा लिंगम चा हालेख्या माया जजेत। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, उसे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर या मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करते रहें। शिवलिंगम शिवम मतवा शिव आत्मनाम शत्रुकम शिवलिंगम चा देवी चा मातवा स्वयं स्वरूपकम शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम सशक्तिकम उपप्रदान भावेन अन्योन्यासक्तिलिंगकम पूजे च शिवम शक्तिम सा शिवो मूल भावनात् शिव भक्ता क्षमाव मंत्र रूपा काक्षि रूपकान। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्तिलिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप और शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव का ही स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। षोडश रूपपाचार्य से पूजयादिष्टमापुनात् येन शुश्रणां दैवस्य शिव भक्तस्य लिंगना आनंदम जनेद्वादिजायच्छवा प्रीतातरो भवेत् शिव भक्तान् सापत्रिक पत्न्या सह सदैव तथा पूजया दोजनादयस्य पंचसादश वा शतम धने देहे चा मंत्रे चा भावनायाम वंचका शिव शक्ति स्वरूपेण न पूजयाते भुवि नाभेरधो ब्रह्मा भाग माँ कंठम विष्णु भागकम। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है।
जो शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद का प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 5, 10 या 100 सापत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिव भक्ति शरीरकम व्रतान दाहादियुक्तवान दाहादिराहितान व्रतान उद्देश्य पूजेदाद पितरम स्वामेव हि पूजा नाम कृत्वादमिताशु शिव भक्ताशु पूजेत पितृलोकम समासाद क्रमान मुक्तो भवेन्मता क्रियायुक्त दशम भयश्च तपोयुक्तो विशेषता। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कट पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाह आदि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाह आदि संस्कार से रहित हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा करके शिव भक्त का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात पितृलोक को प्राप्त कर लेता है, तंत्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। तपोयुक्त सते भयश्च जपयुक्तो विशेषते जपयुक्त सहस्त्रभ्या शिवगानी विशेषतः शिवज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यानयुक्तो विशेषतः ध्यानयुक्तेषु कोटभ्या समाधिध्यस्तो विशेषते। 100 तपोयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा एक जप या जापक विशिष्ट है जो जप युक्त है। सहस्त्र जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ों ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्याद पूजयायामुत्तरोत्तरम फलम वैशिष्ट्या रूपम च दुर्वज्ञेयं मनीषिभिः तस्मादेषु भक्तस्य महात्म्यं वेत्ति को नरः शिवशक्तयोः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्तया सा शिवा शिवमेधते या इमं पठते ध्यायेमर्थवदेत सम्मतं शिवज्ञानी भवेत् पिप्रा शिवेन स मोदते शिवेच्छं भक्ताश्च विशेषज्ञो मुनीश्वरः शिव प्रसाद सिद्धः सा इच्छवस्य है कृपया बुधा। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव भक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ये अध्याय वह शिव भक्त को सुनावें। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। ओम इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया नाम विदेश संहिताया नाम प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म वर्णन नाम सप्तदशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। ओम अथादशोध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्याप्त उत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय
और शिव धर्म के निरूपण का वर्णन 18वें अध्याय में किया गया है। इसको सुनिए। ऋषि जी कहते हैं, बंधमो च स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वात्मित्तमम्। हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है ये बताइए और हमें पूरा इसका वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, बंधनम मोक्षम ततोपायम वच्छेहम शृणुतादरात्। प्राकत्यादष्टबन्धेन बुद्धो जीवासा उच्यते, प्राकत्यदष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते, प्राकत्यादि वा वशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः, बुद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवासा कथ्यते। हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा। आप लोग इसको आदरपूर्वक सुनाएं। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष, बंधन आगंतुक और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहा जाता है। प्राकृतग्रही ततो बुद्धि रहंकारो गुणात्मका, पंचतन मात्रम नित्येहा तद प्रकृत्यादिष्टकम विदु। प्राकृत्यादष्टादष्टजो देहो देहजम कर्म उच्यते, पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, गुणात्मक, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्राकृत्य अधाष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्म चाकारणम, स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम सूक्ष्मनिंद्रियम भोगदम, कारणम त्वायत्त भोगार्थ जीव कर्मानुरूपतः, सुखम दुखम पुण्य पापे कर्म भी फल मनुष्यते, तस्मादि कर्म रज्ज्वा ही बद्धो जीवः पुनः पुनः, शारीर त्रयं कर्मभ्यानाम चक्रवद भ्रमाते सदा। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में और इंद्र भोग प्रदान कराने वाला ये है सूक्ष्म शरीर। तथा कारण शरीर क्या है? सुषुप्ता अवस्था में आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। ये जो कारण शरीर है ये आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला है। जीवन को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप सुख और पाप कर्म के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। पुण्य कर्म के फलस्वरूप सुख और पाप के द्वारा दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। चक्र भ्रमीनीवत्यर्थ चक्र कर्तारमीडते, चक्र इत्यादि महाचक्रम प्राकृते परता शिवा, चक्र कर्ता महेशो ही प्राकृते परतो यथा, पीबती वातवमति जीवा बालो जलम यथा, शिवस्तथा प्रकृतादि वशीकृत्यादि सति, सर्ववशीकृतं या इस्मात् स्मच्छव इति स्मृता, शिव एव ही सर्वज्ञा परिपूर्णस्य निष्प्रहा। इस चक्रवत
भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है। जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायर नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करता है। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता तप्तिर रनादिबोधः स्वतंत्रता नित्यम लुप्त शक्ति अनंत शक्ति यस्य महेश्वरस्य यस्मानसाय स्वयं वेदः। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्। शिव प्रसादलार्थ शिव में वही प्रपूजेत। सर्वज्ञाता तृप्ति अनादिबोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। निस्पृहस्य चा पुण्यस्य तस्य पूजा कथम भवेत्। शिवोदेश कथम कर्म प्रसाद जगम भवेत्। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। लिंगे वेरे भक्तजने शिवमुदस्य पूजेत कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजेत। पूजया तु महेशो हि प्राकृते परमा शिवा प्रसादम कुरुते नित्यसत्यम पूजकस्य विशेषता। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शुभ भजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी किया हो। इस पूजा से प्रकृति से परे पर महापरमेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, ये सत्य है। शिव प्रसादात्म कर्मादम क्रमेण स्वावशं भवेत्। कर्म रव्य प्रकायन्तम यदा सर्वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्ता स्वारात्मरामो विराजते। प्रसाद परमेश्वरस्य कर्म देहो यदा वशः तदा वै शिवलोके तु वासा सा लोकमुच्यते। सामीप्यं याति साम्बयस्य तन्मात्रे चावंशं गते तदा तु शिव सायुज्यमायुधो दादे क्रियादिभिः महाप्रसाद लाभे चा बुद्ध शापी वशा भवेत्। बुद्धस्तु कार्य प्रकाते सत षष्टिरीति कथ्यते पुनर्महाप्रसादेन प्रकृति वर्ष में सति। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वरात्म स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। इसके आयुध आदि की क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाती है। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना श्रेष्ठ मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। शिवस्य मानैश्वर्य तदा यत्नं भविष्यति सार्वज्ञातं शिव वैश्वर्य लब्ध्वा स्वात्मनि राजते तत्सायुज्यमिति प्राहुवेदा मार्गपरायणः एवं क्रमेण मुक्ति
सायुल्लंगदो पूजस्वात् अतः शिव प्रसादायार्थ प्रयादे पूजेच्छमम्। शिव क्रिया शिव तपा शिव मंत्र जपः सदा शिव ज्ञानम शिव ध्यानमोत्तरो मद्यसेत्। आसुक्तरे मते कालम नये द्वये शिव चिंतया सदा दीपदेयश्च कुसुमैर्चारयेच्छिमिषति। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। जब वह अपनी आत्मा में ही विराजमान हो जाए, जब मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान हो जाए तो इसे सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान, शिव ध्यान, इनके लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदो जाति आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वो शिव को ही प्राप्त होगा। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।